अरे खूब भाई कूटो है रे, पाँव की पिड़रियां कल आ रही और करियाई के गुड़िया जुड़ा गए। एक साल हो गए। एक साल से चल रही है शूटिंग। वो तो कहा है साहब हम भाग नहीं पाते हैं, भागात होते तो ऐसे भागते तुम ढूंढते ही रह जाते। उसका डायलॉग है, यहाँ कोई माई का लाल हमको पहचान नहीं पाएगा, अंदर से कुछ और ही हैं हम और बाहर से मजबूर। मैं एक ऐसी लड़की के चक्कर में फंस जाता हूँ जो मुझे धोखा देती है और कुछ तांत्रिक क्रियाएं वगैरह होती हैं। का यार दाऊ यार सीधे सीधे बात नहीं कर रहे, समैया सी भांज रहे, तुम सुना ना हो तो सुनाओ ना, तो फिर हम निकले फिर जयराम जी। क्राइम हर तरह के हैं इसमें, हर तरह के। मतलब इसमें कई मर्डर केसेस भी हैं, कई चोरी के केसेस भी हैं, बहुत सारे हैं हर तरह के। जैसे अमूमन मान लीजिए किसी दोस्त ने किसी दोस्त के साथ धोखा कर दिया, अब उसको लगता है कि हमारे दोस्त को पता नहीं चलेगा, और दोस्त को पता चल गया, वो इस कारण उसने उसका खून कर दिया क्योंकि इसने बताया नहीं था। एक कहानी प्रोफेसर की है जो लड़कियों को ब्लैकमेल करता है, उसके साथ गलत चीज़ें करता है बाद में। तो उसमें यही है कि जो भी उसके अंडर में लड़कियां प्रोजेक्ट करने आती थी या पीएचडी करने आती थी, उनकी तरह तरह के वीडियोस बनाता था, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता था या अफेयर्स करता था, और आखिरी में वही फंस जाता है। तो मेरा सूत्रधार का किरदार है। हाँ। जो सारी जितने भी क्राइम स्टोरीज हैं हाँ। उन्हें कवर करता है। वो यूट्यूब के माध्यम से कुछ तिगड़मी करना चाहता है। तिगड़मी कुछ ऐसा चाहता है कि जो रियल इंसिडेंट है, जो आसपास जो क्राइम हुए हैं, तो जो क्राइम करने वाले जो सस्पेक्ट्स हैं उनके पास जाकर उन क्राइम स्टोरीज को कवर करना। इस चक्कर में ये एक लड़की के साथ ऐसा वीडियो बनाते हैं नकली कि इससे हमारी शादी हो गई, टीआरपी हाई वोल्टेज ड्रामा और मतलब। होता ये है कि वो सही में मंत्र पढ़ देता है और सही में उसकी शादी हो जाती है इनकी। फंस जाते चक्कर में। रील के चक्कर में इनकी सही में शादी हो जाती है, जो कि घर वालों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कुछ अब करते हैं, ऐसा करते हैं जो रियली हो। बाद में सच में हो जाती शादी उसमें सीरीज में। ये देखने के बाद पता चलेगा। देखने के बाद। सर आपने इतनी सारी फिल्मों में काम किया है बॉलीवुड में, अक्षय कुमार जी के साथ, अजय देवगन जी के साथ, कुछ ऐसा आपका पसंदीदा डायलॉग सुना दीजिए जो आपके लिए भी बेस्ट है और ऑडियंस के लिए भी बेस्ट लगे। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स। कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और विचार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ यूं मत भागो तुम, क्योंकि यूं ही कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हम सागर शहर के रॉयल पैलेस होटल में हैं। यहाँ पर वेब सीरीज यहाँ पर एक लॉन्च हुई है। इस वक्त हमारे साथ में बॉलीवुड एक्टर इम्तियाज खान जी हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। शायद नाम में कुछ गलती हो गई, इश्तियाक खान है। हाँ। किस प्रकार की ये है ना वेब सीरीज लॉन्च होने जा रही है? ये क्राइम वेब सीरीज़ है, बुंदेली पहली क्राइम वेब सीरीज़ है जो प्रोफेशनल तरीके से बनाई गई है। ठीक, बुंदेलखंड के ही कलाकार हैं, बुंदेली ही कहानियाँ हैं, और जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं हमारे आसपास, जो कैरेक्टर होते हैं उनको लेके गढ़ी गई कहानियाँ हैं। जो एक टाइटल रखा गया है कृपया ध्यान दीजिए, क्या सोचकर ये टाइटल रखा है? कृपया ध्यान दीजिए का मतलब ये है कि हमारे आसपास जो भी घटनाएं होती हैं, आप ये करके कह के मत निकलिए कि अरे इससे क्या लेना देना हमें। आपको पता नहीं चलेगा कि आप उस घटना के लपेटे में कब आ जाएंगे। तो किसी भी छोटी मोटी घटना को आप नज़रअंदाज मत कीजिए, देखिए, समझिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस वेब सीरीज में आपका क्या रोल है? मैं टीआई हूँ, थाना इंचार्ज। किस प्रकार का थाना इंचार्ज में स्ट्रिक्ट रोल निभाया है? ये अलग अलग जगह पे अलग तरीके से हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रिक्ट नहीं है। हाँ। आम आदमी भी है। हाँ। जब स्टेशन आता है तो स्ट्रिक्ट हो जाता है, और कैदी को देख जाता है तो पागल हो जाता है एकदम। तो इस कृपया ध्यान दीजिए वेब सीरीज में क्राइम का नेचर क्या रखा है? क्राइम ऑफ नेचर क्या है इसमें? क्राइम जो हमारे आसपास होती हैं चीजें। मतलब कौन सा क्राइम? क्राइम हर तरह के हैं इसमें। हर हाँ, तरह के। मतलब इसमें कई मर्डर केसेस भी हैं, कई चोरी के केसेस भी हैं, बहुत सारे हैं हर तरह के। जैसे अमूमन मान लीजिए किसी दोस्त ने किसी दोस्त के साथ धोखा कर दिया, अब उसको लगता है कि हमारे दोस्त को पता नहीं चलेगा, और दोस्त को पता चल गया, वो इस कारण उसने उसका खून कर दिया क्योंकि इसने बताया नहीं था और इसने उसके साथ चीट किया। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं। एक कहानी प्रोफेसर की है जो लड़कियों को ब्लैकमेल करता है, उसके साथ गलत
चीज़ें करता है, बाद में पता चलता है कि इस प्रोफेसर के चक्कर में जाने कितने लड़कियां परेशान हैं जो अपना जीवन नष्ट किए हुए हैं। वो कैरेक्टर इसने किया हुआ है। क्या कैरेक्टर है आपका सर? वो एक प्रोफेसर का कैरेक्टर है कि वो कॉलेज में जो भी उसके साथ आप प्रोफेसर बने हो उसमें? मैं प्रोफेसर कैरेक्टर किया मैंने। तो उसमें यही है कि जो भी उसके अंडर में लड़कियां प्रोजेक्ट करने आती थी या पीएचडी करने आती थी, उनकी तरह तरह के वीडियोस बनाता था, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता था या अफेयर्स करता था, और आखिरी में वही फंस जाता है। वही फंस जाता है। ये आपका क्या रोल है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम दुबे है। आपने क्या लीड रोल दिया है इसमें? इसमें मेरा सूत्रधार का किरदार है। हाँ। जो सारी जितने भी क्राइम स्टोरीज हैं हाँ। उन्हें कवर करता है। हाँ। बेसिकली एक किरदार है जो यूट्यूबर है और वो यूट्यूब के माध्यम से कुछ तिगड़मी करना चाहता है। तिगड़मी कुछ ऐसा चाहता है कि जो रियल इंसिडेंट है, जो आसपास जो क्राइम हुए हैं, तो जो क्राइम करने वाले जो सस्पेक्ट्स हैं उनके पास जाकर उन क्राइम स्टोरीज को कवर करना। इनकी कहानी ये है कि ये यूट्यूब में कुछ करना चाहते हैं कि कुछ कमाई होने लगे। इस चक्कर में ये एक लड़की के साथ ऐसा वीडियो बनाते हैं नकली कि इससे हमारी शादी हो गई। टीआरपी, हाई वोल्टेज ड्रामा मतलब। और होता ये है कि वो सही में मंत्र पढ़ देता है और सही में उसकी शादी हो जाती है। फंस जाते चक्कर में। रील के चक्कर में सही में शादी हो जाती है, जो कि घर वालों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कुछ अब करते हैं, ऐसा करते हैं जो रियली हो। बाद में सच में हो जाती शादी उसमें सीरीज में? ये देखने के बाद पता चलेगा। देखने के बाद। आपका क्या रोल है इसमें? मेरा वेब सीरीज में एक्चुअली क्या है, अलग अलग एपिसोड है, तो अलग अलग कैरेक्टर्स, विलेनिक भी है, नॉर्मल इंसान का भी कैरेक्टर है, गार्ड का भी है, तो मैंने कई तरीके के कैरेक्टर्स इसमें प्ले किए हुए हैं। ये प्रिंस है। आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रिंस चौरसिया है। आपका क्या रोल है इसमें? जी, मैं इस वेब सीरीज़ में 3 एपिसोड में मेरा छोटा छोटा रोल है, पर वो कुछ समसामयिक घटनाओं पर आधारित मेरा किरदार है। जैसे एक दोस्त है जो अपने ही दोस्त को धोखा दे देता है, और एक अलग एक स्टोरी है जिसमें मैं एक ऐसी लड़की के चक्कर में फंस जाता हूँ जो मुझे धोखा देती है, और कुछ तांत्रिक क्रियाएं वगैरह होती हैं। वैसे इस वेब सीरीज़ को करते वक्त जो मुझे एक अच्छी बात समझ में आई इसके कॉन्सेप्ट को लेकर, वो ये थी कि जैसे इसका नाम है कृपया ध्यान दीजिए, तो ये ऐसी घटनाओं पर आधारित एक वेब सीरीज़ है। इसका कॉन्सेप्ट है जो सामान्यतः हम इग्नोर करते हैं, या ये मान के चलिए कि अदृश्य एक दीवार है कि घटना आपके सामने हो रही है, आप देख भी रहे हैं, पर उसके लिए आप एक्शन नहीं लेंगे, नजरअंदाज करके चले जाते, नजरअंदाज करेंगे। तो इस वेब सीरीज़ के थ्रू हमारे राइटर्स और डायरेक्टर्स ने एक ये अदृश्य दीवार को तोड़ने का काम किया है, जो हमें देखना चाहिए, इसको समझना चाहिए, और बहुत सारा प्यार तो आपके रोल में एक आध ऐसा कोई डायलॉग हो जिसको आप सुना सकें? हाँ है। हाँ। थोड़ा फनी भी हो सकता है वो। हाँ। कि मुझे मर्डर केस में मुझे हिरासत में लिया जाता है पूछताछ के लिए, तो पुलिस मेरे साथ मारपीट करती है। तो जब मारती है और मैं वापस आता हूँ तो मुझसे मेरा दोस्त पूछता है कि क्या हुआ, तो मैं ऐसे बोलता हूँ, अरे खूब भाई कूटो है रे, पाँव की पिड़रियाँ कल आ रही हैं और करियाई के गुरिया जुड़ा गए। मतलब थोड़ा बुंदेली है ये, फिर भी सुना दो, पूरा ही सुना दो। इतना इतना डायलॉग ही है। हाँ, और भी है। हाँ। और भी डायलॉग्स हैं, एक आध और मुझे सुना। याद नहीं है। एक साल हो गया। एक साल से चल रही है शूटिंग। आपका क्या नाम? मेरा नाम शुभम शरण है। आपका क्या रोल है इसमें? मैंने इस सीरीज की कास्टिंग भी की है और इसमें छोटे छोटे कैरेक्टर मैंने किए हैं। हाँ। तो बहुत सारे कैरेक्टर, कुछ छोटे हैं, कुछ मेजर कैरेक्टर हैं, तो यही सब है। अब ऐसा कुछ डायलॉग तो याद नहीं है, यदि आप डायलॉग नहीं है याद, क्योंकि 1 साल हो गया, जनवरी में शूट हुआ था। हाँ। तो उसके 1 साल हो गया, तो ऐसा कुछ याद नहीं। सर, आपने इतनी सारी फिल्मों में काम किया है बॉलीवुड में, अक्षय कुमार जी के साथ, अजय देवगन जी के साथ, कुछ ऐसा आपका पसंदीदा डायलॉग सुना दीजिए जो आपके लिए भी बेस्ट है और ऑडियंस के लिए भी बेस्ट लगे। एक तमाशा का कैरेक्टर हमने किया था जो बहुत लोगों को पसंद आया था। हाँ। उसका डायलॉग है, यहाँ कोई माई का लाल हमको पहचान नहीं पाएगा, अंदर से कुछ और ही हैं हम और बाहर से मजबूर। काफी फेमस हुआ था ये डायलॉग। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अमित मिश्रा है। आपका क्या रोल है वेब सीरीज में? 2 एपिसोड में छोटे छोटे रोल्स हैं। क्या क्या रोल किए हैं आपने? एक रोल है जब किसी के लिए जो षड्यंत्रकारी जो होते हैं उसको पीछे से प्रोवोक कर रहा है कि ये काम करो, ऐसा हम पीछे है। कोई रोल का एक डायलॉग? डायलॉग सर देखिए ऐसे में याद रहते नहीं, साल भर पुरानी बात हो गई। हाँ। और वो काम भी होता रहता है ना, तो हाँ। जस्ट डायलॉग ऐसे याद। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा वेब सीरीज? अद्भुत एक्सपीरियंस, अद्भुत एक्सपीरियंस।
और कौन है? आप आ जाइए आगे। क्या नाम है आपका? वैसे तो राघवन सिंह लोधी है नाम। आपका क्या रोल रहा इस वेब सीरीज में? छोटे छोटे से कैरेक्टर हैं, बहुत सारे अपराधी हैं कि मतलब गलत वो दिशाओं में रहते हैं। बुंदेली स्टाइल में अच्छा डायलॉग सुनाया था आपने, 2-3 ऐसे डायलॉग सुना दो कि मजा आ जाए ऑडियंस। एक साल हो गया है तो अब डायलॉग तो उतने नहीं है यार, फिर भी जो भी हो यार। एक बॉय है तो का यार दाऊ यार सीधी सीधी बात नहीं कर रहे, समैया सी भांज रहे, तुम सुना ना हो तो सुनाओ ना, तो फिर हम निकले फिर जयराम जी ऐसा कछु। और दूसरो भाई सुना वो तो का है साहब, हम भाग नहीं पाते हैं, भागाते होते तो ऐसे भागते तुम ढूंढते ही रह जाते हैं। कौन को बोला तो जड़ा? वो हमारा भैया मयंक तो भैया टीआई बने टीआई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकित गुप्ता है। आपका क्या रोल है? मैंने जिग्नेश का कैरेक्टर किया है इसमें। ये मतलब एक ऐसा कैरेक्टर है जो प्रोफेसर वाला एक एपिसोड है, उसी में मेरा रोल है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर भी प्रोफेसर मतलब क्या नेचर है? एक डायलॉग उसका उसका एक डायलॉग मुझे याद है कि वो बोलता है कि हम इतने बुज़दिल नहीं हैं कि जौन भाड़े के गुंडों को लेके तुम्हारे ओको लाने मार भी जाते, ओको मारने हो तो ना तुम उतना ही मार देते। मारता हो तो बाद में कि नहीं? और कौन? श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे, तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।